आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी। ठीक है, ये है क्या? ऑयलिंग वो सब्सटेंस है जो या तो हम इंजेस्ट कर लें, या मतलब मुंह के जरिए ले लें, या इनहेल कर लें, सांस के जरिए ले लें, या हम ब्लड के इंजेक्शन के जरिए हम ले लें, या मेडिसिन के जरिए हम ले लें। वो सब्सटेंस जो हम या करें इंजेस्ट, इनहेल या इंजेक्शन के थ्रू हम ले रहे हैं, वहां हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं। वो केमिकल रिएक्शंस के बाद वो क्या करते हैं, हमारे जिस्म के लिए सही नहीं होते, हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज कर देते हैं। वो सब्सटेंस पॉइजन कहलाता है। ठीक है, पॉइजन क्या है? वो सब्सटेंस है दैट व्हेन इंजेस्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं मुंह के जरिए, या इनहेल ले लेते हैं, सांस के जरिए ले लेते हैं हम लोग, या एब्सॉर्ब कर लेते हैं और अप्लाई टू द स्किन, या हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो काज क्या होती है, उसकी वजह क्या बन जाती है? इंजरी टू द बॉडी, बॉडी की इंजरी हो जाती है बाय इट्स केमिकल एक्शन। वहां पे केमिकल एक्शन होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? इंजरीज होता है। ठीक है, तो 4 तरह की बता रहे हैं तो कैसे कैसे हम ले सकते हैं। ठीक है, एक है इंजेस्टेड। इंजेस्टेड होता है कि हमने मुंह के जरिए ले लिया। इनहेल होता है हमने सांस के जरिए ले लिया। इंजेक्शन होता है जो डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर चला जाता है, ये एज अ मेडिसिन। जैसे हम मेडिसिन एक्स्ट्रा मेडिसिन ले लेते हैं, ओवरडोज मेडिसिन ले लेते हैं, तो हमें रिएक्शन हो जाता है हमारा। ठीक है, ये सारा कुछ हो जाता है, स्किन के ऊपर अक्सर हो जाता है। स्किन पे पॉइजन कैसे होते हैं? स्नैक बाइट्स हो जाती है, स्नैक काट जाता है हमें। स्नैक जब काटता है तो हमारे अंदर तो जहर फैलती फैलते, लेकिन हमारी स्किन भी अफेक्ट होती है। ठीक है, उसकी वो आगे कह रहे हैं मेथड ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के मेथड कौन कौन से हैं? 4 मेथड बता रहे हैं। इंजेस्टिव पॉइजन, इनहेलेशन पॉइजन, इंजेक्शन पॉइजन, और है स्किन कॉन्टिमिनेटिंग पॉइजन। इंजेस्टिव पॉइजन कौन सी होती है? वो पॉइजन जो हमने मुंह के जरिए ले ली, वो हम एक्सीडेंटल भी ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं। मतलब एक आसानी तौर पर हमने ले ली, हमें नहीं पता था ऐसी चीज हमने ले ली, हमें नहीं पता था कि इसके अंदर पॉइजन मौजूद है, वो हमने खा ली। हमें नहीं पता था कि ऐसा खाना है जो हम खा रहे हैं जिसके अंदर पॉइजन मौजूद है, जो हम बाहर से खाना लेकर आए हैं। ठीक है, वो खा के हमें इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है, वो कौन सी होगी? इंजेस्टिव पॉइजन। इनहेलेशन पॉइजन होती है हम इनहेल कर देते हैं गैस, गैस इनहेल कर देते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम इनहेल कर लें तो क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर पॉइजन शुरू हो जाएगा, जहर फैल जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जहर होती है। इंजेक्शन, इंजेक्शन डायरेक्टली गिवन ब्लड, हम डायरेक्टली क्या करते हैं? ब्लड में ले लिए। एग्जाम्पल हम एक्सीडेंटल भी ले सकते हैं, हम खुद भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, वो कहते हैं अगर हम ओवरडोज करते हैं मेडिसिन की ओवरडोज करने के बाद जो हमें पॉइजन होगी, इसे हम कहेंगे कि इंजेक्शन पॉइजन। इंजेक्शन की वजह से पॉइजन हो गए। हम कहते हैं ना कि हम गए डॉक्टर के पास जाने के बाद उसने ऐसे इंजेक्शन लगाया जिससे क्या हुआ, हमें हमारी बॉडी में जहर फैल गया। वो कौन सी थी? इंजेक्शन पॉइजन। मतलब कि उसने जहर ने इंजेक्ट किया था, उसने क्या किया था कि मेडिसिन की ओवरडोज कर दी थी। ठीक है, क्लियर? इसके बाद है स्किन कॉन्टिमिनेटिंग पॉइजन। स्किन कॉन्टिमिनेटिंग पॉइजन बुलाना कुछ ऐसे कैंसर जो हमारी स्किन के साथ अटैच हो जाते हैं, जो हमारी स्किन में लग जाते हैं, उससे भी पॉइजन कहते हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि इसकी काजेस क्या क्या हो सकती है। इसकी काजेस है, काजेस में आ रहा है कि एक्सीडेंटल, कोई एक्सीडेंटल मतलब शुरुआत में किसी भी तरह से हमने भूल नहीं ली, बगैर जाने अननाउन वो पॉइजन वो हमारी बॉडी के अंदर चली गई, या हमने खुराक ली
जो उसका हमें इन नहीं खाने के अंदर पॉइजन मौजूद होगी। दूसरा वो बता रहे हैं कि एनिमी, एनिमी से मुराद मतलब कोई आपका दुश्मन था जिसने आपको खाने में डाल के वो खाना दे दिया, जिसने आपने खा लिया, आपको नहीं पता था जहर है इसके अंदर, वो आपकी बॉडी के अंदर चलेगी, ठीक है, वो पॉइजन। तीसरी वो बात बता रहे हैं कि कमिटिंग, कमिटमेंट की हुई थी, सुसाइड करते हैं लोग, कमिटमेंट सुसाइड की इसकी। आपको पता था कि आपने बंदूक की गोलियां खानी है, खा लिया आपने, आपने अपने आप आपके साथ कमिटमेंट किया हुआ था, जो खूब खुशी होती है। वो भी हम एक जहरीली चीज लेते हैं तो खूब खुशी होती है ना, सुसाइड करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, अपने आप के साथ कमिटमेंट कर लेते हैं कि हमने ये चीज खाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तीन इसकी काजेज कौन कौन सी है? एक्सीडेंटल, एनिमीज, किसी दुश्मन की कोई दुश्मनी थी जिसकी वजह से उसने आपको दे दी। तीसरी कौन सी है? कमिटमेंट, सुसाइड, क्या आपने कमिटमेंट की भी सुसाइड की, ठीक हो गया। आगे वो कह रहे हैं कि जनरल केयर और पॉइजनिंग की जनरल केयर क्या करेंगे। अब किसी ने पॉइजन ले लिया, वो आपके सामने बैठा हुआ है, तो आप उसकी केयर कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने उस पॉइजन की पहचान करनी है, आपने देखना है कि उसने पॉइजन लिया कैसे है, इनहेल किया, इंजेस्टेड किया, इंजेक्शन से लिया या स्किन का कोई था, ठीक है। पहले आपने उसकी टाइप देख लेनी है कौन कौन है। अगर आपको टाइप समझ आ गई तो ठीक है, आप लोग उससे ट्रीटमेंट नहीं देना उसको, ठीक है। आपने सोच समझिए, फिर आपको दूसरी बात देखनी है कि उसने जो पॉइजन लिया है वो कौन सी टाइप का था और कितनी मिकदार में लिया था पॉइजन, ठीक है। आपको नहीं समझ आ रही कितनी, अगर साथ बोतल रखी हुई है तो दवाई पी है उसने, एक्स्ट्रा डोज पी लिया है या कोई पॉइजन चीज ले ली है, आपने वो बोतल देख ली कि कितनी पी है उसकी, कितनी मिकदार में पी है कितनी नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि वो जो पेशेंट है आपको नहीं बता रहा है मैंने कितनी पॉइजन दी है, आपने उसके माउथ से उसकी स्मेल से उसको डायग्नोज करना है कि आया कि ये स्मेल किस चीज की आ रही है, कि मोनोऑक्साइड्स की है या कोई मेडिसिन की है या कोई केमिकल जिसने की है जिसकी वजह से पॉइजन हुआ, ठीक है। आपने के जरिए आपने ध्यान करना है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पहचान आ रही तो आप बोला मुझे है, आपने अब उससे ट्रीटमेंट नहीं करना। ये भी नहीं करना कि डायग्नोज करें कि लेके जाए, डायग्नोज में भी टाइम वेस्ट नहीं करना, आप भूल गए ठीक है कि आपने टाइम वेस्ट नहीं करना डायग्नोज करने के लिए, आपने हॉस्पिटल ले जाना। आपको इतना तो पता चल गया ना कि पॉइजन नहीं थी बच्चे बंदे ने, ठीक है, या पेशेंट किसी ने एनिमी दी है या कोई कमिटमेंट में की थी या कोई भी इशूज थे, कोई भी बचा हो, ठीक है। उसके लिए हमने फौरन वहां पे जाना है, हॉस्पिटल पहुंचना, वहां से हमें ठीक हो गया।